500 रुपए के ईयरबड्स सोच के भी ऐसा लगता है कि 500 रुपए के अंदर क्या मिल जाएगा। बट आज की वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 ईयरबड्स खोज निकाले सिर्फ आपके लिए, जिनके अंदर माइक्रोफोन तो अच्छा है ही, साथ में ऑडियो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और हाँ दिखने में भी काफी अच्छे हैं। एक एक करके बात करते हैं और मैं सारी चीजें बताता हूं इन ईयरबड्स के बारे में। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने सभी ईयरबड्स के जो माइक्रोफोन के आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाले, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कॉलिंग के टाइम कौन से ईयरबड्स का माइक सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो सुन के जरूर जाना। तो सबसे पहले है Amazon Basics के वायरलेस ईयरबड्स। तो सबसे पहले लुक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको Amazon Basics की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये ना एकदम मेटेलिक फिनिश के अंदर आते हैं और अगर आप देखोगे ना भाई, लुक्स काफी प्रीमियम सी लगती है। बाकी हाँ, थोड़े से लाइट वेट है और यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई देती है। ईयरबड्स की बात करूं तो इन ईयर टाइप मिलते हैं और कानों में जो फिटिंग है ना वो काफी सही तरीके से आती है और लाइट वेट भी है। कोई रिसेट का बटन नहीं है, लेकिन टाइप सी इंटरफेस यहाँ पर आता है। और अब बात करते हैं फीचर्स की, तो 50 घंटे का बैटरी बैकअप आता है, साथ में यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर 120 मिनट का आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। टच कंट्रोल है ये वाले ईयरबड्स और ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है। ईयरबड्स के अंदर आपको 10 mm के ऑडियो ड्राइवर मिल जाते हैं। एंड यस, ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ भी आते हैं। साथ में ये इतने कम बजट के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ना तो कोई कोडेक मिलता है, यानी कि जब आप ऑडियो सुनोगे तो वहां पर कोई भी SBC या फिर AAC कोडेक नहीं है, और यहाँ पर कोई भी गेमिंग मोड नहीं डाला गया है। बाकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये सिर्फ मैंने 499 रुपए के अंदर Amazon से बाय किया है। और वहीं अगर मैं म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो वोकल्स हैं वो क्लियर मिलते हैं, लेकिन जब आप 100% पे सुनते हो ना तो थोड़ी सी क्रैकलिंग नॉइस यहाँ पर आपको सुनाई देती है। साथ में यहाँ पर जो बेस क्वालिटी है वो ओके टाइप आपको देखने को मिलेगी। बाकी यस, माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, तो वो जरूर सुन के जाना। एंड गाइस, सेकंड नंबर पे है ट्रूक एलाइट बड्स। तो सबसे पहले इसकी लुक बिल्ड डिजाइन की बात करते हैं। भाई ग्लॉसी फिनिश यहाँ पर मिलती है और सबसे प्रीमियम लग रहे हैं अभी तक जितने भी ईयरबड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए। साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो भाई एक लाइट मिलती है, चार्जिंग के टाइम वो आपको शो होगी। टाइप सी का इंटरफेस है और कोई भी रीसेट का बटन यहाँ पर भी नहीं मिलता। बाकी इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है, टेक्टाइल से यहाँ पर लिड मिल जाता है। इसके बाद जो ईयरबड्स हैं ये आपको इन ईयर डिजाइन के मिलते हैं और कानों में जो फिटिंग है ना भाई, इनकी भी काफी जबरदस्त है और यहाँ पर ना लाइट वेट में कोई पेन वगैरह अभी तो मुझे कोई फील नहीं हो रहा। बाकी अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 70 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, साथ में 10 मिनट के अंदर ये 10 घंटे का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इवन यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए भाई 40 ms लो लेटेंसी प्रोवाइड कर रखी है, साथ में ब्लूटूथ 5.4 और इसके साथ ड्यूल माइक, IPX4 की रेटिंग। इवन यहाँ पर ना जब आप कोडेक की बात करते हो तो इकलौते ईयरबड्स हैं जो AAC के साथ भी आते हैं और SBC कोडेक भी यहाँ पर आता है। और वहीं अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये सिर्फ मैंने बाय करे हैं 590 रुपए के अंदर। और ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो वोकल्स शार्प हैं, क्लियर हैं। इवन अगर आप नॉर्मल गाने सुन रहे हो तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती। इवन लाउड वॉल्यूम पर भी, यानी कि 100% पे भी यहाँ पर कोई क्रैकलिंग की साउंड नहीं है। बेस क्वालिटी की बात करूं तो वो डिसेंट है। अगर आप पंजाबी गाने सुन रहे हो या फिर बीट वाले गाने सुन रहे हो तो वहां पर आपको ठीक ठाक सी बेस क्वालिटी मिल जाएगी। बाकी यस, इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, सुनते जरूर जाना। एंड गाइस, थर्ड नंबर पे है बोट की तरफ से आने वाले 91 प्राइम ईयरबड्स। तो सबसे पहले इसकी लुक बिल्ड डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सबसे ऊपर एक पैटर्न सा बना हुआ है, वो काफी कूल सा लग रहा है। बोट की ब्रांडिंग है, एक लाइट यहाँ पर मिल जाती है। साथ में अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज मिलेगी कि जिन लोगों को ना वो रबर वाले ईयरबड्स फिट नहीं होते ना, उन लोगों को ये वाले ईयरबड्स ज्यादा बढ़िया तरीके से फिट होंगे। लाइट वेट है और देखो मेरे को भी फिट हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल और फील होगा जिनको ईयर टिप्स वाले ईयरबड्स पसंद नहीं आते। साथ में यहाँ पर भी आपको टाइप सी का इंटरफेस मिलता है और कोई भी रीसेट का बटन नहीं है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो टेक्टाइल है और अच्छी भी है। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, सारे ईयरबड्स जितने भी बता रहा हूं वो सारे टच कंट्रोल हैं और ये भी टच कंट्रोल के साथ आते हैं। 45 घंटे का यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप मिलता है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है। साथ में 50 ms की लो लेटेंसी यानी कि बीस्ट मोड यहाँ पर डाला हुआ है। IPX4 की रेटिंग और ब्लूटूथ 5.3 के साथ ये वाले ईयरबड्स आपको देखने मिलेंगे। साथ में ईयरबड्स के अंदर आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर डाल रखे हैं। साथ में अगर आप कोडेक्स की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको AAC कोडेक आता है। और वहीं अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये ईयरबड्स सिर्फ मैंने बाय करे 599 रुपए के अंदर। वहीं ऑडियो की बात कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पर ऑडियो सुन रहा था, देखो सारा आउटपुट तो मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे ईयर के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त आती है। 599 रुपए के हिसाब से अमेजिंग आउटपुट आता है। साथ में वोकल्स अच्छे हैं, 100% जाने पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्रैकिंग साउंड नहीं है। बेस क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक से मिल जाती है। इवन यहाँ पर कुछ बोट अपना सिग्नेचर साउंड छोड़ने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन यस, ये बजट के अंदर आते हैं तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, तो सुन के जरूर जाना। ओके गाइस, तो ये है 4th नंबर वाले ईयरबड्स यानी कि Kratos Cube। तो सबसे पहले इनकी बिल्ड डिजाइन की बात करते हैं। पेबल शेप के अंदर आते हैं और एक बेसिक सी डिजाइन आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिलती है। Kratos की ब्रांडिंग है और टाइप सी का इंटरफेस मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं इनके ईयरबड्स की बात करूं तो भाई यहाँ पर ये
इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं और फिटिंग सही है। बाकी आपको जो ईयर टिप्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिल जाते हैं ये वाले ईयरबड्स। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, साथ में फास्ट चार्जिंग वगैरह दे रखी है, लेकिन कितने मिनट में कितनी ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है। साथ में ईयरबड्स 12 घंटे के आसपास आउटपुट निकाल के दे जाते हैं। ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, IPX4 की रेटिंग यहाँ पर मिल जाती है और इसके साथ साथ जो कोडेक है वो डबल AC यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये मैंने बाय करे सिर्फ 499 रुपए के अंदर। और अगर मैं बात करूं ऑडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी ऑडियो मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है। अगर आप नॉर्मली कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो वहां पर क्वालिटी ठीक है, बेस क्वालिटी ओके मिल जाएगी। वही माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कॉलिंग के लिए क्या इनको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। एंड गाइस ये है हमारे लास्ट ईयरबड्स यानी कि 5वें नंबर पे हैमर अल्ट्रा पॉड्स। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और बहुत ही छोटे ईयरबड्स हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो भाई ये पाम के अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं और बहुत ही साबुन की जो टिक्की होती है ना बची हुई, वैसा कुछ शेप यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई इनकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी सॉलिड लग रही है और ये मैट फिनिश के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइट है, टाइप सी इंटरफेस है, कोई रिसेट का बटन नहीं है, हैमर की ब्रांडिंग है। और ईयरबड्स की बात करूँ तो ये आते हैं हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ। मेरे कानों में सही तरीके से फिट हो गए और उन लोगों को भी काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे जिन लोगों को वो ईयर टिप्स नहीं पसंद होते। साथ में कानों में पेन वगैरह नहीं करेंगे, लाइट वेट काफी है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 30 आवर्स का बैटरी बैकअप यहां पर मिलता है पूरे केस का। साथ में यहां पर फास्ट चार्जिंग मिलती है, IPX4 की रेटिंग यहां पर मिल जाती है। एंड यस ये भी आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। 13 mm के ड्राइवर, वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर आते हैं और यहां पर भी आपको डबल AC कोडेक देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये भी मैंने 599 रुपए के अंदर बाय करे। एंड यस इनके अंदर भी कोई गेमिंग आउटपुट या फिर लो लेटेंसी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। बाकी अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो अभी तक जितने भी ईयरबड्स मैंने टेस्ट करे उनमें सबसे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी यहां पर देखने को मिली मुझे या फिर सुनने को मिली मुझे। इवन अगर आप यहाँ पर बेस वाले सॉन्ग सुन रहे हो या फिर कोई नॉर्मल सॉन्ग सुन रहे हो जहाँ पर वोकल्स अच्छे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सुनने, तो वो चीज काफी क्लैरिटी के साथ आप लोग सुन सकते हो। बाकी इस ईयरबड का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, तो वो जरूर सुन के बताना। एंड गाइस ये है इन सभी ईयरबड्स के माइक्रोफोन के आउटपुट्स। ओके, तो अभी ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो ये सुन रहे हैं Amazon बेसिक्स के इन ईयरबड्स के माइक्रोफोन से। ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है। बाकी आप सब्सक्राइब कर दो, मैं नेक्स्ट ईयरबड की बात करता हूँ। एंड ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो ये ट्रूक के इन ईयरबड से सुन रहे हो और आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। भाई लाइक भी कर दो ना। बाकी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट ईयरबड पे। और आई नो तुमने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो ये है बोट के 91 प्राइम से। तो ये सब कुछ कर दिया हो ना, तो हाँ कमेंट भी कर देना एक बढ़िया सा कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है। बाकी ये हाँ इसकी ऑडियो क्वालिटी है माइक्रोफोन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयरबड की। अब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तुमने कर दिया होगा, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन का आउटपुट है ना ये है क्रेटोस क्यूब से और ऐसा कुछ आउटपुट आता है इनके माइक्रोफोन से जब आप ईयरबड्स पे बात करोगे। बाकी अब नेक्स्ट ईयरबड की बात करते हैं और ये है लास्ट ईयरबड यानी कि हैमर अल्ट्रा पॉड्स का माइक्रोफोन का आउटपुट ऐसा कुछ सुनाई देता है। बाकी तुमने सब कुछ कर दिया होगा, लाइक सब्सक्राइब इवन कमेंट करने के बाद शेयर भी कर दिया होगा ना। लेकिन हाँ एक चीज रह जाती है, वो है बेल नोटिफिकेशन। वो भी ऑन कर दो क्योंकि ऐसी और वीडियोस भी आने वाली है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी हर वीडियो की। और हाँ इसका माइक्रोफोन का आउटपुट बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।